नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गर्व सीरीज के छठे वीडियो में। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों बुद्ध। बुद्ध की प्रतिमाओं को सबसे पहले पूजा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म में चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद महायान संप्रदाय जो बना, उसी महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को देवता का दर्जा दिया गया और बड़े पैमाने पे महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनी, प्रतिमाएं बनी। उम्मीद है साथियों कल का वीडियो आपने देखा होगा। कल के वीडियो में इसका पूरा डिटेल हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो साथी पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, वो अपने चैनल में चले जाइएगा। गर्व सीरीज में 5 वीडियो और पढ़ चुका है, ये छठा वीडियो है साथियों। इसी तरह से अनवरत रूप से डेली एक वीडियो पढ़ेगा। गर्व सीरीज हमारा तब जाकर के पूरा होगा। इतिहास, भूगोल, संविधान, हर सब्जेक्ट को हम लोग जीएस के पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण काल में। कुषाण काल में महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और कुषाण काल में प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था साथियों। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुलकटफिसस और सबसे महान शासक कनिष्क था। अशोक द्वितीय किसे कहा जाता था? कनिष्क को कहा जाता था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण किसने किया था? कनिष्क ने किया था। इसी ने साथियों महात्मा बुद्ध की बड़े पैमाने पे मूर्तियां बनाई, जिसे गांधार कला शैली कहा जाता है। गांधार कला शैली कहा जाता है। इस शैली में महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमाएं मिली हैं वो सभी खड़ी मुद्रा में हैं। और दूसरी कला शैली है साथियों मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली में महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां मिली हैं वो बैठी मुद्रा में हैं, बैठे हुए हैं महात्मा बुद्ध। तो दो कला शैली महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं की कौन सी है? गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। उत्तर में जो वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है, गांधार कला की शैली मूर्तियां वहां से मिली थी और मथुरा के आसपास में मथुरा कला शैली की मूर्तियां मिली थी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा, ध्यान से करिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? नहीं पूछा है। हर्षवर्धन ने दिया था। हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया था साथियों। कनिष्क कनिष्क ने भी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने करवाया। इसका मतलब कि बौद्ध धर्म में योगदान दिया था। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन कराया और तृतीय बौद्ध संगीति भी कराया। इसका मतलब ये तीनों सही है। पुष्यमित्र शुंग उत्तर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। याद करिए साथियों, मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ। इसकी हत्या करके शुंग वंश का राजा पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। यह ब्राह्मण राजा था साथियों। इसने वैदिक सभ्यता जो थी उसको पुनर्जीवित किया था। वैदिक सभ्यता जो थी उसको पुनर्जीवित करने का कार्य किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर मतलब होता है साथियों नारायण। नारायण कालांतर में इसकी समता विष्णु से की गई है। माना जाता है विष्णु के अवतार थे। और साथियों हिंदू धर्म से साम्यता प्रकट होने लगा था। हिंदू धर्म से साम्यता प्रकट होने लगा था। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों पद्मपाणि। बोधिसत्व पद्मपाणि, याद रखे रहिएगा। बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व पद्मपाणि। नारायण का अवतार, विष्णु का अवतार। हीनयान अवस्था का विशालकाय एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? शैलकृत मतलब पत्थर से बना हुआ साथियों। चैत्यगृह क्या होता है? जो चैत्य का जहां स्थित होता है उसे चैत्यगृह कहते हैं। और चैत्य हम लोगों ने कल पढ़ा था। चैत्य मतलब होता है चिता शब्द से बना हुआ है और बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है साथियों। ये चारों चैत्यगृह है, याद कर लीजिएगा। पीतलखोरा चैत्यगृह, जुन्नार चैत्यगृह, कार्ले चैत्यगृह, बेड़सा चैत्यगृह है। और इन सब में सबसे विशाल और सर्वाधिक डेवलप कौन सा है? तो कार्ले का चैत्य है साथियों। कार्ले का चैत्य है। उत्तर इसका देखिएगा कार्ले का चैत्य हो जाएगा। अच्छा पूछ दे कहाँ स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। आपके गुरुजी एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं परीक्षा के दृष्टि से, सबको कवर कर लेंगे। पूरी तैयारी से आए हैं आपकी बार, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी जान लीजिए। आपको जीएस पूरा कंठस्थ करा देंगे। बस आप भी अपनी जिम्मेदारी जैसे निभा रहे हैं साथियों वैसे निभाते रहिएगा। निम्नलिखित में से किस शैलकृत
गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कन्हेरी। कन्हेरी कहाँ स्थित है? तो याद करिएगा साथियों, सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप जिस पर मुंबई बसा हुआ है, सालसेट द्वीप जिस पर मुंबई बसा हुआ उसी के पास स्थित है साथियों। सालसेट द्वीप याद रखिएगा, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप सालसेट द्वीप है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप क्या है? सालसेट द्वीप है। अच्छा, सालसेट द्वीप मुंबई में स्थित है। कन्हेरी की गुफा है महाराष्ट्र राज्य में। राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र राज्य पूछेगा। 11 सिर हैं और 4 भुजाएं हैं साथियों, 4 हाथ है, 4 हाथ है इस बोधिसत्व का। ये साथियों संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। संजय गांधी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है, उसी के अंतर्गत आता है कन्हेरी की गुफा, उसी के अंतर्गत आता है कन्हेरी की गुफा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? चीन कौन गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए? उत्तर हो जाएगा साथियों नागार्जुन। नागार्जुन, नागार्जुन को चीन भेजा गया था। बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। साथियों इन्होंने शून्यवाद सिद्धांत दिया था। शून्यवाद सिद्धांत याद रखिएगा। इन्होंने माध्यमिका सिद्धांत दिया था, माध्यमिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षिता का सिद्धांत, जो सापेक्षिता का सिद्धांत आधुनिक काल में आइंस्टीन ने दिया था, प्राचीन काल में नागार्जुन ने दे दिया था। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है भारत का आइंस्टीन किसे? तो नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, क्योंकि प्राचीन काल में ही रिलेटिविटी थ्योरी दे दिया था नागार्जुन ने। साथियों नागार्जुन बौद्ध विद्वान थे। इन्हीं के तरह एक और नाम मिलता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नागसेन। नागसेन ये भी बौद्ध भिक्षु थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि दोनों एक ही थे, ज्यादातर कहते हैं कि दोनों अलग थे। नागसेन एक विदेशी आक्रमणकारी था, भारत आया था, नाम था उसका मिनांडर। इस मिनांडर से नागसेन की शास्त्रार्थ हुई, धार्मिक शास्त्रार्थ हुई। मिनांडर प्रभावित हो गया और अपना नाम बदल दिया, राजा मिलिंद कर दिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इनके बीच जो शास्त्रार्थ हो रहा था उसका संकलन किया गया, वो एक बौद्ध ग्रंथ कहलाया, बौद्ध ग्रंथ कहलाया, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। तो साथियों आपसे पूछे मिलिंद पन्हो क्या था, तो राजा मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद ने इनसे प्रश्न उत्तर किया था, वही संकलन है मिलिंद पन्हो। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है साथियों। मिनांडर आगे चल करके क्या कहलाए? मिलिंद कहलाए। मिनांडर कौन था? हिंद यूनानी शासक था। मिनांडर या मिलिंद का शास्त्रार्थ किससे हुआ था? किस बौद्ध विद्वान से हुआ था? तो वो नागसेन थे साथियों। आगे बढ़ा जाए। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो साथियों नागार्जुन इनका उत्तर हो जाएगा। नागार्जुन, देखिए दोनों विकल्प में दिया है, नागसेन और नागार्जुन। गलत नहीं करिएगा, नागार्जुन करिएगा। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, कहां पर स्थित है पूछ रहा है। तो वल्लभी विश्वविद्यालय साथियों गुजरात में स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए सारे विश्वविद्यालय को थोड़े समय में कंप्लीट कर लेते हैं। बिहार में साथियों 2 विश्वविद्यालय है, एक नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, और एक है साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध शाखा से संबंधित था, ये प्रश्न पूछता है। भेनसांग यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था। भेनसांग जब पढ़ने आया था तो उस समय यहाँ के कुलपति शिलभद्र थे, शिलभद्र थे साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय को एक विदेशी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था, याद रख रहिएगा ये भी पॉइंट। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछेगा तो नालंदा विश्वविद्यालय कर देंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय साथियों यह भागलपुर बिहार में स्थित है, भागलपुर बिहार में स्थित है। और इसका निर्माण साथियों पाल वंश के राजा धर्मपाल ने कराया था। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने कराया था।
गुजरात में जो वल्लभी विश्वविद्यालय है साथियों, इसका निर्माण मैत्रक वंश का सेनापति था। मैत्रक वंश इसका सेनापति था। भट्टारक इसने कराया साथियों। भट्टारक ने वल्लभी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था और वल्लभी विश्वविद्यालय हीनयान शाखा का था। आपसे पूछे नालंदा किस शाखा का था तो महायान, वल्लभी पूछेगा तो हीनयान। इतना बात याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं प्रश्न रहेगा साथियों। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व का अगर पूछ दे सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, तो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ? पाकिस्तान में साथियों। तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसका निर्माण किसने किया था गुरुजी? इसका निर्माण किसने किया था? तो भारत के पुत्र थे, भारत के पुत्र राजा दक्ष, या इन्हें तक्ष भी कहा जाता था। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुआ था, गुप्त युग में हुआ था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था साथियों। का उत्तर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, उत्तर हो जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। देखिए साथियों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने वेदों को अस्वीकार किया और कहा कि वेद अपौरुषेय नहीं है, यानी वेदों की रचना किसी पुरुष ने की थी साथियों। यह कहता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, लेकिन कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं ये लोग। याद रखिएगा इस प्रश्न को, रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए साथियों, धीरे धीरे हम लोग जो है बौद्ध धर्म से जैन धर्म में आके, ऐसे ही आप एमसीक्यू फॉर्म में भले कर रहे हैं, लेकिन पूरा सिलेबस कवर करते हुए हम चल रहे हैं। आप देखेंगे कुछ ही समय में हम लोग मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास कंप्लीट कर जाएंगे, फिर अगले सब्जेक्ट में भूगोल या संविधान में हम लोग चलेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक थे बाराकाडी ऋषभ देव। ऋषभ देव को देखिएगा, ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है। इनके पुत्र थे बाहुबली। बाहुबली महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आता है। बाहुबली की प्रतिमा श्रवणबेलगोला में है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किसकी प्रतिमा है? तो बाहुबली की प्रतिमा। बाहुबली कौन थे? ऋषभ देव के पुत्र थे। श्रवणबेलगोला साथियों, यही श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो जैन धर्म का अनुयायी था, चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग दिया था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभ देव। टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे साथियों। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। 24वां अगर पूछेगा, 24वां अगर तीर्थंकर पूछेगा, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी। आपको 24 नाम नहीं याद रखना है साथियों, कुछ नाम बता दे रहे हैं, आप उतना याद रखिए, 100% आप परीक्षा में कर ले जाएंगे। 24वें महावीर स्वामी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी साथियों, इन्हें नेमीनाथ भी कहा जाता है। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, नमीनाथ, और 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत, मुनि सुब्रत थे, मुनि सुब्रत थे। और 19वां याद कर लीजिएगा मल्लीनाथ थे। मल्लीनाथ का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनको दिगंबर शाखा के लोग, दिगंबर शाखा के लोग इनको महिला नहीं मानते हैं, और श्वेतांबर शाखा के लोग कहते हैं कि ये महिला थे। श्वेतांबर दिगंबर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत, 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, और 22वें तीर्थंकर नेमीनाथ या अरिष्टनेमी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। और अगर पूछेगा वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का, तो वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को टिक करिएगा, क्योंकि साथियों सबसे ज्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार और विस्तार किसने किया था? तो महावीर स्वामी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? साथियों लिखा हुआ है पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। काशी इज इक्वल टू वाराणसी। आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए,
पूरे भारत का और विश्व का सबसे प्राचीन जीवित नगर कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 13 का ए। पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित थे, काशी से संबंधित थे, काशी में उनका जन्म हुआ था और सम्मेद के पहाड़ी पर उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। 14वां प्रश्न पढ़िएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म साथियों कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पर है? वैशाली में। वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उत्तर हो जाएगा इसका 14 का ए। आइए डिटेल करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व, ये दोनों में हुआ था। अब आप कहेंगे गुरुजी दोनों क्यों बता रहे हैं? तो साथियों एनसीईआरटी के नई पुस्तकों में 599 लिखा हुआ है और एनसीईआरटी के पुरानी पुस्तकों में 540 ईस्वी पूर्व में लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जिस तरह से विकल्प रहेगा उसी अनुसार आप जाएंगे, ठीक ना। और साथियों बहुत सारी पुस्तकें, अलग अलग पुस्तकों में भी ये अलग अलग लिखा है, तो आपको याद करना पड़ेगा दोनों। इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे साथियों, ज्ञात्रिक कुल के थे और मुखिया थे। माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम था त्रिशला। त्रिशला थी, जो वैशाली के लिच्छवी राजा, वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। चेटक की बहन थी त्रिशला। और इनकी एक पुत्री थी साथियों, पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी पुत्री बता दिया गुरुजी, पत्नी नहीं बताएं। इनकी पत्नी का नाम साथियों यशोदा था। पत्नी का नाम यशोदा था, यशोदा। और इनके भाई का नाम याद रखिएगा नंदीवर्धन। भाई का नाम नंदीवर्धन था और इनका मूल नाम साथियों, इनका मूल नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व ओल्ड एनसीईआरटी, 599 ईसा पूर्व न्यू एनसीईआरटी। कहाँ जन्म हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ पर है ये? वैशाली में है। वैशाली कहाँ पे है? बिहार में है। पिताजी का नाम सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। माता जी का नाम त्रिशला, वैशाली के राजा लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी और इनका मूल नाम वर्धमान। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन। इतना डिटेल याद रखे रहिएगा। एक बात और, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या इन्होंने किया था। 12 वर्ष तपस्या इन्होंने किया था। तपस्या करने के बाद जिम्भिक गांव में, जिम्भिक गांव का नाम था, जिम्भिक गांव के पास रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर, कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे। किस जगह पर? जिम्भिक गांव में हुआ था। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? जल्दी से कमेंट करके उत्तर दीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो साथियों कैवल्य कहा जाता है। जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो कैवल्य कहा जाएगा जैन धर्म के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, जब वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वर्धमान इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यह केवलिन कहलाए, केवलिन, केवलिन कहलाए और उनको कैवल्य, वो प्रोसेस क्या कहलाया कि कैवल्य हो गए। वो कैवल्य हो गए और उनको केवलिन कहा गया, जिन कहा गया और अरहत कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान अर्थात महावीर स्वामी क्या कहलाए? कैवलिन कहलाए, जिन कहलाए, अरहत कहलाए। सारी बात याद रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? रिजुपालिका नदी के तट पर, जिम्भिक गांव में और साल वृक्ष के नीचे। उत्तर हो जाएगा 16 का डी। अगला प्रश्न देखिएगा, स्यादवाद क्या था साथियों? स्यादवाद जैन धर्म का एक सिद्धांत है, जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है साथियों। अगर पूछे अनेकांतवाद किससे संबंधित है, तभी जैन धर्म वही है। स्यादवाद को ही अनेकांतवाद भी कहा जाता है और इसे ही सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। सप्तभंगी न्याय, सप्तभंगी न्याय। तो आपको याद हो
कि सप्तभंगी का मतलब 7, और अनेकांतवाद में भी 7 सिद्धांत, स्यादवाद में भी 7 सिद्धांत दिए गए हैं। ये था क्या साथियों? स्यादवाद था क्या? स्यादवाद में 7 सिद्धांत दिए गए हैं। कहा जाता है स्याद अस्ति च, स्याद नास्ति च, स्याद अस्ति च नास्ति च, स्याद नास्ति च नास्ति च, मतलब कि जो है वो शायद नहीं है अस्तित्व में, और जो नहीं है वो शायद है अस्तित्व में। ऐसे करके 7 सिद्धांत दिए गए हैं। ज्यादा डिटेल आपसे नहीं पूछेगा, मेंस का एग्जाम देंगे तो उसमें पूछा जाएगा, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे आगे। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुई, कैसे होती है? तो जैन धर्म के अनुसार सार्वभौमिक विधान से सृष्टि की रचना हुई, और आगे भी सृष्टि का पालन पोषण इसी सार्वभौमिक विधान से होता है साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुई थी। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। इसे स्यादवाद भी कहा जाता है, इसे सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है साथियों। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था साथियों? आधारभूत बिंदु था अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत तत्व या बिंदु क्या था? अहिंसा। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर, इनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी। महात्मा बुद्ध ने भी 4 शिक्षा दी थी। महात्मा बुद्ध का 4 आर्य सत्य क्या था? सर्वम दुखम दुखम, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं क्या थी? इसे चतुर्याम की शिक्षा कहा जाता है। चतुर्याम की शिक्षा पूछ देगा। चतुर्याम की शिक्षा किसकी है? पार्श्वनाथ की है। पार्श्वनाथ की है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। चतुर्याम मतलब 4 शिक्षा। कौन सी 4 शिक्षा? सत्य, सत्य, अहिंसा, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 शिक्षाएं साथियों पार्श्वनाथ ने दिया था। इसे चतुर्याम की शिक्षा कहा जाता है। सदा सत्य बोलें, किसी भी प्रकार का हिंसा न करें। अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। औस्ते मतलब चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह मतलब कि संपत्ति का अर्जन नहीं करना, संपत्ति का अर्जन नहीं करना। ये चारों चतुर्याम की शिक्षा थी। याद करिएगा थोड़ा सा। इसी में एक और शिक्षा ब्रह्मचर्य जोड़ करके, एक और शिक्षा ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। तो टोटल कितने हो गए? 4 वो और एक ये 5 शिक्षा हो गए। इसे पंच महाव्रत कहा जाता है। पूछेगा पंच महाव्रत क्या होता है? तो 4 शिक्षा ये, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और एक ब्रह्मचर्य, इनको मिलाकर के पंच महाव्रत कहा जाता है। पंच महाव्रत सिद्धांत किसने दिया है? पंच महाव्रत सिद्धांत किसने दिया है? महावीर स्वामी ने दिया है। पंच महाव्रत सिद्धांत किसने दिया है? महावीर स्वामी ने। चतुर्याम की शिक्षा किसने दिया है? पार्श्वनाथ। याद होगा उम्मीद है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पूरे जीवन भर काम देगा। आप पढ़ाई कभी भी ऐसे मत करिएगा कि हमारा 29 जून को परीक्षा है, बस उतने टारगेट के लिए हमको याद हो उसको भुला जाए। यही सबसे बड़ी कमी होती है कंपटीटर की, बच्चों की। वो इसलिए पढ़ते हैं, सोचते हैं कि हाँ 2 महीना बाद, 6 महीना बाद, 8 महीना बाद परीक्षा है, उस परीक्षा के लिए पढ़े और याद रहे उतने देर के लिए, और उसके बाद हम भुला जाएं। ये सेल्फिश सोच है साथियों। आप ऐसे पढ़िए, इतना शिद्दत से पढ़िए, इतना तबीयत से पढ़िए कि पूरे जीवन भर के लिए हमको याद हो। ये सोच से पढ़िए। आपकी सोच, हमारी सोच क्या है? एकेडमिक पढ़ाई के अनुसार है। 6 में पढ़ रहे, 7 में पढ़ रहे, 8 में पढ़ रहे, हर क्लास में पढ़ने का उद्देश्य क्या होता था? फाइनल में परीक्षा हो रहा है, परीक्षा बस पास हो जाए, अगले साल कहाँ वो पिछला साल का सिलेबस याद है। ऐसा नहीं करिएगा। ये कंपटीशन है। आपको नहीं पता है कि 4 साल बाद भी आपको हो सकता है यूपीएससी देना पड़े या पीसीएस देना पड़े। इस शिद्दत से पढ़िए कि पूरा करियर है ये, आपका आपका पूरा जीवन है। ये आपका स्वाभिमान बढ़ाएगा साथियों। ये आपका गर्व है, ये आपके परिवार का गर्व है, आपके माँ बाप का गर्व है। ऐसे इसको पढ़िए, जरूर याद होगा। क्यों नहीं याद होगा? आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, यापनीय किसका एक संप्रदाय है? यापनीय साथियों जैन धर्म का संप्रदाय है। जैन धर्म के लोग आगे जाकर के 2 हिस्से में बट गए थे। एक थे श्वेतांबर, श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। इसी में साथियों जो दिगंबर लोग थे उसमें भी आगे यापनीय संप्रदाय बट गया था। तो यापनी दिगंबर से संबंधित थे और दिगंबर जैन धर्म की एक संप्रदाय थी, शाखा थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
22 का उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 14 पूर्व। सबसे प्राचीन जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व। ये चारों के चारों साथियों जैन धर्म के ग्रंथ हैं। इसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? 14 पूर्व। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक या सबसे प्राचीन ग्रंथ कहलाता है, जैन ग्रंथ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सम्मेद शिखर। देखिएगा उत्तर इसका सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर पर ही पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथियों। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जन्म उनका काशी में हुआ था। सर्प फण इनका प्रतीक चिन्ह था, सर्प फण इनका प्रतीक चिन्ह था और सम्मेद शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों आज का, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? साथियों प्रथम शिष्य था जामाली। जामाली प्रथम शिष्य था। इसका उत्तर हो जाएगा ए। साथियों महावीर स्वामी की पुत्री एक थी, उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी, इनका विवाह जामाली से हुआ था। अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? जामाली से हुआ था। जामाली से हुआ था। तो ये क्या हुए? महावीर स्वामी के दामाद हुए। महावीर स्वामी के दामाद जामाली जो थे वही प्रथम शिष्य थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जामाली थे, उनके दामाद थे। इस प्रकार साथियों 2500 प्रश्न हमने पूरा कर दिया। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।